हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। आज बेटा लेक्चर थोड़ा छोटा सा ही है, 10 से 12 मिनट का एक लेक्चर है। फटाफट से हाँ हाँ, दो टॉपिक कराने मुझे छोटे छोटे हैं। वंश भाई कुछ कह रहे सुन लो। वंश भाई विश्वास नहीं मेरे ऊपर? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो मैं आज पौना घंटा पढ़ाऊंगा ऐसे के तैसे। फिर तो विश्वास है तो 10 मिनट, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। बैठ है ना? है। देखो फिर ये भी तो बात हुई। नहीं नहीं, एक एक मिनट इकट्ठे बढ़ा दूंगा, 10 मिनट बढ़ाने होंगे, एक एक करके क्यों बढ़ाऊं। सुनो, उत्तर चलो चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते, सामने देखते हैं। बेटा मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। प्लीज सामने देखेंगे, क्योंकि मैं बहुत तेजी से उड़ाऊंगा ये टॉपिक, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं खर्चूंगा, इसलिए कोशिश करना एक ही बारी में बात समझ में। टॉपिक का नाम क्या बोला मैंने, पहले बताओ। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। देखो लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या था? अदर फैक्टर, देखो कितने नल्ले हो तो, कल पूरा रटवा दिया। अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब यही है। और बेटा प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, यही है ना इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब। अगर मैं टॉपिक करा रहा हूं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, मतलब कि इन जगहों पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। एक्सेप्शन का मतलब ही क्या है, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है, यानी कि यहाँ अगर प्राइस भी बढ़ेगा तब भी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। ठीक है जी, मैं वो फैक्टर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आज एक्सेप्शन बताने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता, यहाँ प्राइस बढ़ता है तब भी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती ही है। समझ में आया टॉपिक का मतलब? ठीक है जी, टॉपिक का मतलब समझ में आ गया। स्पीड बढ़ाऊं, खत्म करूं इस टॉपिक को? चलो ठीक है, सामने देखेंगे। बेटा सिक्स्थ फैक्टर, फटाफट से पढ़ना क्या लिखा है जल्दी से। नेसेसिटी ऑफ लाइफ। बेटा अगर कोई चीज आपके जीने के लिए जरूरी है, उसका प्राइस जो मर्जी हो जाए, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कभी नहीं गिरेगी, आप बढ़ता दे जाओगे। मैं कहता हूँ बेटा समवन इज अ हार्ट पेशेंट, या सम किसी इंसान को बीपी की कोई प्रॉब्लम है और आप एक बीपी की गोली खाते हो डेली बेसिस पे, या आपको हार्ट प्रॉब्लम है, आप हार्ट की एक गोली खाते हो। सर जो मर्जी प्राइस हो जाए, जब आपने खानी शुरू करी 5 रुपए की गोली थी, यार 50 की होगी, छोड़ दोगे खाना? जो मर्जी प्राइस हो जाए बाय करोगे क्या ना? लॉ डिमांड फेल हो गया, यही तो पढ़ रहे हैं हम। समझ में आया पहले फैक्टर? और ज्यादा डिस्कशन की कोई जरूरत तो नहीं, आगे बढ़ जाए बाबू। सेकंड हेडिंग इज चेंज इन द वेदर। बेटा आप ये मानते हो कुछ चीजों की डिमांड एक पर्टिकुलर वेदर में ही होती है, और उस वेदर में बेटा चाहे आप जितना मर्जी प्राइस बढ़ा दो, डिमांड बढ़ती रहेगी, कम कभी नहीं होगी। ठीक है जी, अभी देखना बेटा, अभी विंटर्स आने लग जाएंगे, जैसे ही पीक पर आएंगे विंटर, एसी के दाम ना कुछ एक्सटेंट तक गिरेंगे। मान लो जो आज एसी आपको 40,000 में मिल रहा है, उस टाइम पर 37,000, 37,500, 38,000 इस रेट पर मिलेगा। उस टाइम कोई नहीं खरीदेगा। दोबारा जब फैब आ जाएगी, मार्च आ जाएगी, दोबारा रेट 40-42 हो जाएगा ना, तब सारी दुनिया फिर दोबारा खरीदने वाली है। यानी कि बेटा अगर प्राइस बढ़ाते भी चले जाओ उस वेदर में, जितना मर्जी बढ़ाते दो, डिमांड बढ़ती चलती है, कमी कभी नहीं होती। मैंने आपको पिछली बार भी इस चीज का एग्जांपल दिया था। लिंक रोड पे एक बड़ी फेमस दुकान है, ठीक है ना, वो मेरे थोड़े नोन में भी है, तो मैं उनकी दुकान पे गया, एक डेकन का एसी देखने गया था। ठीक है जी, तो मैंने पूछा उसका कि क्या चल रहा है रेट, कह रहे 37,000 चल रहा है। कहते सर्दियों में हम 35-35,000 में बेच रहे थे। कहता एक खरीदार नहीं मिल रहा था, उसने मुझे एक सिंगल डे की बिलिंग दिखाई, कहता 37,000 के दाम पर आज मैंने 90 एसी बेचे। एक दिन में 37,000 के नाम पर 90 एसी। कहते सर्दियों में हम 35,000 का बेच रहे थे, एक दिन में एक भी नहीं बिक रहा था। तो बात बड़ी सिंपल सी है बेटा, कुछ पर्टिकुलर चीजों की डिमांड एक पर्टिकुलर वेदर में होती है, और उस वेदर में बेटा जितना मर्जी प्राइस बढ़ाया जाओ, डिमांड कभी नहीं गिरती बल्कि बढ़ती है। एक्सेप्शन। क्लियर हो गई बात? दो बातें बताई, दोनों क्लियर। फैशन रिलेटेड गुड्स, याद आया शायद मेरा एग्जांपल। बेटा वेल बॉटम जीन्स का फैशन दोबारा लौट कर आ गया। ठीक है जी, आज की तारीख में नैरो बॉटम जीन्स मार्केट में सस्ती है, वेल बॉटम महंगी है। ठीक है जी, डिमांड फिर भी किसकी ज्यादा है? वेल बॉटम। बड़ी सीधी सी बात, अगर वेल बॉटम जीन्स 1000 की है, नैरो बॉटम 800 में मिल जाएगी, पर बेटा बिक कौन सी रही है मार्केट में ज्यादा? फिर भी वेल बॉटम।
फैशन रिलेटेड गुड्स के साथ हमेशा ये कहानी है, कोई भी इंसान जब चीज फैशन आउट हो जाए तो नहीं पहनना चाहता, फैशन के टाइम पर पहनना चाहता है, और फैशन के टाइम पर वो ऑब्वियसली महंगी मिलेगी। तो बेटा फैशन रिलेटेड गुड्स में क्या है बेटा, प्राइस ज्यादा भी होगा तब भी क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा ज्यादा रहेगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तीन फैक्टर बताए, तीनों क्लियर। बताओ रिपीट क्या करना है, एक दो तीन में से। नहीं, आगे बढ़े। हाँ जी, घर भाई कुछ 5 6 और 7, इन तीन फैक्टर में से कुछ नहीं। फोर्थ अभी कराता हूँ, फियर ऑफ शॉर्टेज की बात करते हैं, थर्ड वन की। सर हुआ है आपको कभी फियर ऑफ शॉर्टेज? हुआ होगा, आपको नहीं होगा, पेरेंट्स को पक्का हुआ होगा। हमारे तो शहर में 2 2 बार हुआ है फियर। कोविड आया, मोदी जी ने कह दिया ऐसे ही 1 दिन की छुट्टी करते हैं, और छुट्टी तो मजाक थी, शाम को अनाउंसमेंट कर दी कि लॉकडाउन हो गया। भाई डर लगा, ये सामान कहाँ से मिलेगा, घर में राशन नहीं है, सबको लगा होगा, ठीक है जी, पेरेंट्स को तो लगता ही है, बच्चों को लगे ना लगे। तो वो अब हो क्या रहा था, हमारे आसपास जो हमारे रिटेलर जानकार हैं या प्रोविजन स्टोर जानकार, हमने फोन करा, आटा पड़ा है, कहते पड़ा तो है पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं, ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, 20 किलो दे पाऊंगा। नॉर्मली आप 10 किलो ही खरीदते हो, वो कह रहा 20 किलो ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। आपने कहा ठीक है, वैसे आटा वो 20 रुपए किलो ही देता है, उस दिन उसने बताया रेट 25 रुपए, आपने मना कर दिया नहीं लूंगा। अरे यार 40 दे दे यार, 20 किलो नहीं 40 किलो दे दे। किस रेट पे? 25 रुपए किलो पे, पहले 20 रुपए किलो खरीदते हो। यानी कि फियर ऑफ शॉर्टेज में यही होता है ना, जो मर्जी प्राइस मांग लो भाई, क्वांटिटी क्वांटिटी गिरनी नहीं बढ़ रही है। और एक बार पहले भी हुआ था, वो पता नहीं उस टाइम पर आप क्या, आपकी एज क्या रही होगी, गुरुद्वारे वाली जब इंसिडेंट हुआ था, कर्फ्यू वाली बातें थी, आपकी क्या एज होगी, बहुत छोटे होंगे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, तुम्हें तो क्या ही पता फिर फियर ऑफ शॉर्टेज क्या पता। छोड़ो, एक बात समझ में आ गई ना कोविड वाली, फिर तो तुम्हें क्या ही बताऊं। आगे बढ़ाते हैं बात कुछ ही, बाबू मित्र देखेंगे बस, स्टेटस सिंबल की बात करते हैं, या गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन। बेटा कुछ चीजें स्टेटस सिंबल मानी जाती हैं, और स्टेटस सिंबल का प्राइस आप जितना मर्जी बढ़ा लो, डिमांड कभी नहीं गिरेगी बेटा, बढ़ती जाएगी। ठीक है ना जी। बाबू अपने पेरेंट्स से पूछ कर देख लेना, किसी टाइम पर गोल्ड 5,000 रुपए तोला होता था, मतलब तोला मतलब 10 ग्राम, 5,000 का 10 ग्राम होता था। ठीक है जी, मैंने तो अपनी आंखों से 10 12 हजार तो देखा ही हुआ है। ठीक है जी, 10 12 हजार से 72 हजार, 75 हजार, 76 हजार का सफर मैंने देख लिया। ठीक है जी। अच्छा, इंडियंस में मानते हो आप गोल्ड एक बड़ा स्टेटस सिंबल है, मेनली बेटा वो भी वुमेन्स में। ठीक है जी, मेल्स तो इतना नहीं है, लेकिन वुमेन्स तो अजय भाई पता नहीं है कि इमोशनल अटैचमेंट है। ठीक है जी, हिंदू फैमिलीज में तो जब तक शादी में जाए ना बेटा 10 15 20 तोले, तब तक तो कुछ बात बनती नहीं। मानते हो ना, एक स्टेटस सिंबल है, और वो स्टेटस सिंबल है, मैं कह रहा हूँ प्राइस बढ़ता जा रहा है। 10,000 रुपए तोले से मैंने 76,000 रुपए तोले तक का सफर देख लिया। सर क्या क्वांटिटी डिमांडेड गिरी, क्या बात कर रहे हो भैया, मैंने तो गिरते नहीं देखी। और अभी देख लेना, दिवाली वीक आ जाए, धनतेरस आ जाए, बर्तनों की दुकान पे इतनी लाइन नहीं लगती जितनी बेटा सोनार की दुकान पे लाइन लगती है। प्राइस जो मर्जी हो जाए बेटा, क्वांटिटी डिमांडेड कभी नहीं गिर रही, बढ़ी रही है। ठीक है जी, ऐसी बात बेटा कुछ एंटीक्स के लिए भी है। ऑल्दो बेटा खैर हमें समझ में आए ना आए, 5 स्टार होटल्स को 7 स्टार को समझ में आता है। हम किसी 5 स्टार 7 स्टार में जाते हैं बेटा, मान लो फर्स्ट फ्लोर हमने जाना है, हमने लिफ्ट का यूज नहीं किया, स्टेयर्स का यूज किया, तो हम देखते हैं बेटा रास्ते में कुछ एब्स्ट्रैक्ट सी पेंटिंग होती है। ऑल्दो खैर हमें मतलब भी समझ नहीं आता है इस पेंटिंग का क्या ही मतलब है, पर अगर उस 5 स्टार से कोई लोग आएगा 10 पेटियों की खरीदी, कोई पेंटिंग बताएगा 12 पेटी की उठा के लाया था किसी एग्जीबिशन से, कोई 15 लाख की, 10 लाख 12 लाख 15 लाख की पेंटिंग, हमें लगता है यार क्या है इसके अंदर ऐसा। पर भाई बात वही है कि ये स्टेटस सिंबल है, वो बताएगा इस आर्टिस्ट ने बनाई, इस बड़े पेंटर ने बनाई। ऐसे ही होता है ना बेटा। तो वो यानी कि बेटा इन एंटीक्स का दाम आप जितना मर्जी बढ़ा लो, क्वांटिटी एंड क्वांटिटी नहीं गिन रही, जिनके लिए उनकी वैल्यू है वो खरीद रहे हैं उसको, हमारे लिए अच्छा कोई वैल्यू ना उनकी। समझ में आती है स्टेटस सिंबल वाली बात? ठीक है, जो चीजें स्टेटस सिंबल है, प्राइस जितना मर्जी बढ़ाते रहो, डिमांड रेगुलर है, गिरेगी नहीं। ठीक है जी, लैम्बोर्गिनी करोड़ से 10 करोड़ पहुंचा दो, जिन्होंने खरीदनी है, डिमांड कभी नहीं गिरेगी, स्टेटस सिंबल है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी, मैंने रॉयल एनफील्ड बुलेट खरीदी थी क्लासिक, 1,50,000 की, सेम 3.25 लाख की आज।
ठीक है जी। अगर मेरे से पूछो क्वांटिटी डिमांडेड गिरी, उस टाइम पे नॉइस कमी होती होगी 25-30, आज होंगी कम से कम सेम बाइक के 200। प्राइस बढ़ने पे भी डिमांड नहीं गिरी। जो चीजें स्टेटस सिंबल जिनको लोग मानते हैं, प्राइस बढ़ता रहेगा, डिमांड बढ़ती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। मेरा ख्याल इतने एग्जांपल होते हैं जितने मैंने दे दिए। आगे बढ़ाएं बात को। बाबू अब मेरे को दो हेडिंग का डिस्कशन करना है, एक फोर्थ और एक फर्स्ट। चलो पहले फोर्थ की बात करते हैं, इग्नोरेंस। बाबू अगर मैं बड़ी सिटी की बात करूं तो यूजुअली बेटा लोगों को ना चीजों की एक्चुअल कीमत का पता नहीं होता, वो इग्नोरेंट होते हैं। खैर हम तो नहीं है बेटा, हमारी सिटी में इग्नोरेंस ऐसी कोई चीज है नहीं। वो बड़ी सिटी में लोग बड़े इग्नोरेंट होते हैं, और जो लोग इग्नोरेंट होते हैं ना बेटा, जिस मर्जी प्राइस पर वो बेटा क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा ही रखते हैं, कम नहीं रखते। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये बात ना अपने ऊपर मत लगाना, क्योंकि हमारे शहर में क्या है बेटा, छोटा छोटा बच्चा होलसेल मंडी जानता है। अभी मैं आपको कह दूंगा ना, आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, आपको 20, आप कभी नहीं खरीदोगे मोहल्ले से, सीधा पहुंचोगे मंडिया में। ठीक है ना, सीधी सी बात। अभी घर पर पता लग जाएगा ना कि आज किसी गेस्ट ने आना है, थोड़ा सा फ्रूट ज्यादा चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, सीधा मंडी, लोकली नहीं खरीदना। आज पता लग जाएगा ना कुछ मसाले ज्यादा चाहिए, सीधा मोरगंज, लोकली जाना ही नहीं। ठीक है जी। तो हमारे शहर के ऊपर मत सोचो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ किसी और सिटी का, जहाँ होलसेल मंडी लोगों को एक्चुअली में नहीं पता। मान लो देहरादून है हमारे आसपास। अब मैं देखता हूँ आपके भी दोस्त यार फैमिली रहती होगी, कुछ ना कुछ जानकार मेरे भी रहते हैं, तो मैं पूछता हूँ कभी कभी उनसे कि कैसे डील करते हो, मान लो कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो वो सब रिटेलर की दुकान पर जाते हैं, उनको होलसेलर पता ही नहीं क्या होता है। यहाँ तो मेरे तो सारे क्लाइंट ही होलसेलर है, मुझे तो बहुत ज्यादा आइडिया रहता है चीजों का, काफी चीजों के प्रोडक्ट के रेट का भी आइडिया रहता है। अब वो उनका ग्लास कवर टूट जाए अगर, वो सीधा पहुंचते हैं रिटेलर के पास, वो बोलता है रेट 200 रुपये, वो 200 दे आते हैं। मुझे हंसी आती है, 200 रुपये दे ग्लास के। ठीक है जी। मैं अगर, मैंने पिछली बार आपको बताया था, मैं अगर बता दूं मैं किस रेट पे चढ़वाता हूँ आपके, तो पैरों पे नीचे जमीन ही खिसक जाएगी। 7 रुपए में, 9 रुपए में, 11 रुपए में मैं ग्लास कवर इस रेट में चढ़वाता हूँ, 7 रुपए में मेरे फोन पे चढ़ जाता है। कम से कम 10 होलसेल क्लाइंट है मेरे, 2-3 मेरे रिलेटिव हैं सेम फील्ड में। मतलब आप सोच सकते हो ना, मुझे तो कितनी हंसी आती होगी अगर कोई बताए 200 रुपए में, 300 रुपए में चढ़वाया। तो फिर मेरे को क्या लगता है यार, आप तो वही इग्नोरेंट, तुम्हें तो एक्चुअल प्राइस ही नहीं पता किसी चीज का, तुम तो लुटोगे ही लुटोगे, तुम कभी बच नहीं सकते। मानते हो ना। अब देखा, जो लोग इग्नोरेंट है, जितना मर्जी प्राइस मांग लो, उनकी क्वांटिटी डिमांडेड कभी नहीं गिरती, स्पेशली इन द टूरिस्ट प्लेस। एक इंसान दिल्ली से आया, ठीक है जी, वो ऐसे ही खरीदता है, रिटेलर से ही खरीदता है अपने आसपास भी प्रोडक्ट। बाबू पहुंच गया मसूरी, दिल्ली से आकर मसूरी पहुंच गया टूरिस्ट प्लेस पर। बेटा उसने क्या करा, कोई कीरिंग उठाया, ठीक है जी। बाबू सामने वाले ने दाम मांगा 300 रुपए, उसने एक मिनट में लगा जेब से 300 रुपए निकाल के देती। मतलब जितना मर्जी प्राइस मान लो, क्वांटिटी डिमांडेड ऐसे सिचुएशन में गिरती नहीं है, अगर आप इग्नोरेंट हो तो वो बढ़ती ही है। समझ आई बात। और मुझे तो नहीं बताना बेटा, मैं तो 25 रुपए दर्जन में ले आता हूँ कीरी, 25 रुपए दर्जन, 12। सच में मजाक सट गए, तो सोच भी नहीं सकते चीजों के एक्चुअली में रेट क्या होते हैं। आगे बढ़ाएं जी बात को, आगे बढ़ाएं बात को। इग्नोरेंस का मतलब समझ में आया बेटा। फर्स्ट हेडिंग और इस टॉपिक की लास्ट हेडिंग इज गिवन गुड्स। बेटा ये वर्ड गिवन कहां से पढ़ा, सब चर्चा करते हैं। बेटा एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं सर रॉबर्ट गिफिन, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा गिफिन गुड्स। बेटा गिफिन गुड्स क्या होते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट होते हैं। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ये सबसे काम की हेडिंग है, तभी सबसे लास्ट में होगी। ये स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स हैं। ये स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स बेटा, ये ऐसे इंफीरियर गुड्स हैं जिनका दाम बढ़ेगा, तब भी इनकी क्वांटिटी डिमांडेड कभी नहीं गिरेगी, बढ़ेगी ही। पहले मैं एग्जांपल देता हूं, फिर बेटा मैं ये बताता हूं सर रॉबर्ट गिफिन ने बेटा इसको कैसे इन्वेंट किया। सब में एक तरफ देखें बेटा। एक ना हवाई चप्पल मार्केट में आती है 50 रुपए की, ठीक है जी। और अगर आप सेम चीज क्वालिटी में खरीदने चले जाओ, ब्रांड में, बाटा में या किसी और ब्रांड में, तो बेटा सेम चीज 500 रुपए से शुरू होती है, और बेटा बढ़ते बढ़ते आपकी श्रद्धा है, अच्छा 20,000 खर्च, ठीक है जी, 20,000 की भी चप्पलें आती है, ठीक है जी। बेटा गिफिन सर ने क्या बात कही कि अगर इसका प्राइस बढ़कर
50 से 70 हो जाए। मान लो मैं कहता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चप्पल बनाने के लिए रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, इधर चमड़ा और लेदर सब महंगा हो गया, ठीक है जी। तो जो हवाई चप्पल बना रहे थे उन्होंने भी महंगा खरीदा, तो उन्होंने 50 का दाम 70 कर दिया, और इन्होंने भी दाम महंगा कर दिया, इन्होंने भी 600 रुपए से शुरू कर दिया और ये दाम इनका 22,000 तक पहुंच गया, ठीक है जी। बेटा चाहे यहाँ पर प्राइस बड़ा है, क्वांटिटी डिमांडेड भी यहीं बड़ी रहेगी, कहीं से कहीं तक नहीं गिरेगी। ये बात सर रॉबर्ट गिफन ने बोली। देखो बड़ी सीधी सी बात है, कैसे गिर जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड? एक आदमी जब 50 रुपए की चप्पल थी और 500 रुपए की चप्पल थी, तो 500 अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तभी तो 50 की खरीद रहा था। अगर ये चीज आज 70 की हो गई है और यहाँ से ये 500 की जगह 600 की हो गई है, जो वो 500 अफोर्ड नहीं कर पा रहा था वो 600 अफोर्ड कर पा रहा होगा? अल्टीमेटली बिक क्या रहा होगा? वही तो चीज बिक रही होगी, चाहे वो 50 की 70 होगी है। सेम बात सर रॉबर्ट गिफिन ने बेटा इनमें देखी थी इंग्लैंड में होते हुए। उन्होंने देखा बेटा ब्रेड का दाम 10 है और मीट का दाम 50 है, नॉनवेज का दाम 50 है और ब्रेड का दाम 10 है। उन्होंने देखा कि ब्रेड का दाम अगर 10 से 12 हो गया और मीट का दाम 50 से 60 हो गया, तब भी ब्रेड की डिमांड कभी नहीं गिरी बल्कि बढ़ती जा रही थी। अगेन बात वही है, जो लोग 50 पर मीट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो 60 पर करेंगे क्या अफोर्ड? वो तो वही खरीदते रहेंगे ना, चाहे वो कितना भी महंगा होता चला जाए। 40 तक तो यही दिखेगा, ध्यान रखना। उसके बाद तो लोग सोच सकते हैं इस पर शिफ्ट होने की। इसे ही बोलते हैं गिफेन पैराडॉक्स भी बोलते हैं। समझ में आई बात? सारे एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड समझ में आई? मैंने 7 बातें बोली, सातों के सातों बातें समझ में आई बेटा? मैंने पहले ही कहा था आज मैंने 2 टॉपिक कराने, एक छोटा सा टॉपिक है ये खत्म हो गया, एक और छोटा सा टॉपिक है और जा रहे हैं फिर, ठीक है जी। यार वन हंसने लग गया, मैंने 2 ही टॉपिक नहीं बोले, रिकॉर्डिंग सुनने हैं तो 10 ही तो हुए अभी। कितना को टाइम हुआ मेरे को? मैंने अभी नहीं शुरू करा, 25 पे शुरू किया होगा मैंने, तो क्या बात है 20 पे किया होगा ज्यादा ज्यादा शुरू, और 2 मिनट सही। लो पुत्र सामने देखना, आकाश भाई बड़े खुश है आज, आकाश भाई कोई राज है आज, बता दो इनको बच्चों को, नहीं बता तो ठीक है। लो सामने देखना जाओ बेटा। अब आप देख रहे हो कि मैंने स्क्रीन को 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया, सब सामने देखेंगे। अब ना हमने एक छोटा सा डिफरेंस पढ़ना और बेटा फिर हम जा रहे हैं छुट्टी, सब सामने देखेंगे बेटा। ये वर्ड ना आप इंटरचेंजेबली बोल रहे हो आज तक, जो कि गलत है। देखो मैं डिफरेंस कराने जा रहा हूं आपको, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। सब सामने देखना प्लीज। डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। अभी जब तक मैंने ये नहीं लिखा था ना, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो पता भी नहीं होगा कि क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड वर्ड में अंतर होता है। वो तो सोच रहे होंगे जहां डिमांड बोलना है वहां क्वांटिटी डिमांडेड बोलो, जहां क्वांटिटी डिमांडेड बोलना है डिमांड बोलो। क्या फर्क पड़ता है? सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, पर इसी बात के नंबर भी कट जाते हैं। There is a difference between the term change in quantity demanded and change in demand। फर्क क्या होता है अब ये अच्छे से समझ लेना। और वो मैं नोट्स नहीं उठाऊंगा, ना ही एक बार भी स्क्रीन पर नोट्स आएंगे। सामने देखोगे तो मेरा मुद्दा ये 2-3 मिनट का भी नहीं है, ठीक है जी। और अगर नोट्स पढ़ोगे तो 6 पेज है, सोचना आपको है क्या करना है, ठीक है जी। केशव भाई फोन फान छोड़ दो, सामने देखिए बेटा। अगर डिमांड में चेंज हुआ, प्लीज सामने देखेंगे। अच्छा आपको पता है एक डिमांड को बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स अफेक्ट करते हैं, हमने पढ़ा है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस अफेक्ट डालता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर, सीजन एंड वेदर वाली भी बात थी, पॉपुलेशन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन वाली बात थी, ठीक है ना। मार्केट डिमांड के भी तो 3 फैक्टर थे, है ना। टोटल 8 फैक्टर अफेक्ट करते हैं ना। अगर बेटा डिमांड में चेंज हुआ और बेटा उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ प्राइस है, कीपिंग अदर फैक्टर एज कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर एज कांस्टेंट, बाबू उस सिचुएशन में हम इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि अगर प्राइस की वजह से डिमांड बदले, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं, तो बेटा उसे कभी डिमांड वर्ड नहीं बोलना, उसे बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और बेटा अगर अदर फैक्टर की वजह से डिमांड में चेंज हो
कीपिंग प्राइस एज कांस्टेंट, जहां प्राइस कांस्टेंट रहे तो बाबू ऐसी सिचुएशन में इसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर प्राइस की वजह से चेंज हुआ तो क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर प्राइस के अलावा किसी भी और फैक्टर की वजह से चेंज हुआ तो क्या बोलेंगे? चेंज इन डिमांड। बेटा इसी को हम एक और दूसरे नाम से भी जानते हैं, इससे हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और बेटा चेंज इन डिमांड को कुछ लोग बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड। पहले इतनी बात रिवाइज कर दो मुझे फटाफट से, ठीक है जी? तब मैं 1 मिनट की बात और फटाफट से बोलना जरा। और वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड फर्क है कि नहीं है? है। क्वांटिटी डिमांडेड में किस फैक्टर की वजह से चेंज होता है? प्राइस। और बाकी सारे फैक्टरों को कैसे ज्यूम कर लो? कांस्टेंट। ठीक है जी? और बेटा चेंज इन डिमांड में अदर देन प्राइस किसी भी फैक्टर की वजह से चेंज होता है, बस प्राइस कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है जी? इसका दूसरा नाम है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और इसका दूसरा नाम क्या है? शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है? पहले बात बेटा इसकी करेंगे 30 सेकंड और उसके बाद 30 सेकंड इसकी बात करेंगे। ठीक है जी? मैं बहुत जल्दी जल्दी से बात माइंड अप कर दूं। बेटा इसको भूल जाओ, अब ये भूल जाओ कि ये कोई चीज थी। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व बेटा दो तरीके की मूवमेंट हो सकती है बेटा। एक को हम बोलते हैं एक्सपेंशन, और इसी का ही बेटा एक एंटोनियम है, इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन, दो तरीके की मूवमेंट हो सकती है, एक को हम बोलते हैं एक्सपेंशन, दूसरे को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। बेटा इसी को कुछ लोग एक्सटेंशन भी बोलते हैं। एक्सटेंशन का कोई अपोजिट वर्ड यहाँ पर दिया नहीं गया, तो बाबू यहाँ पर मैं कोई अपोजिट वर्ड नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है? इसी को कुछ लोग बोलते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड इसको बोलते हैं बेटा, अगर इसको इंक्रीज बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसको हम बोलते हैं बेटा डाउनवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे? अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सब अपोजिट अपोजिट नाम बोले, मैंने और कुछ नहीं किया। मूवमेंट ऑफ अलोंग द डिमांड कर्व के दो हिस्से हैं, कौन कौन से? एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एक्सटेंशन कुछ भी नहीं है, ऐसे क्या फ्लो फ्लो में आके जाता। हाँ जी, इधर देखना जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? बेटा एग्जाम्पल मुझे देना हो तो मैं इसका भी मतलब बहुत अच्छे से क्लियर करना जा रहा हूं, सुनना बेटा। एक तरफ मैंने लिखा प्राइस, और प्राइस की वजह से अगर कुछ चेंज होता है तो डिमांड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड। मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड की, तो प्राइस गिराऊंगा तभी तो डिमांड बढ़ेगी। देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप। बोलो बेटा सत्य बाबू, प्राइस अगर मान लो 100 था तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या? मान लो अगर प्राइस 20 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 थी। प्राइस बेटा 10 हो गया, सामने देखो बेटा, प्राइस अगर 10 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़कर 150 हो गई। देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है नहीं सर? इसी को तो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलोगे। क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी तो है बेटा। कर्व पर कैसे प्लॉट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, यहां से आपको क्लियर होगा डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या चीज है। देखना जरा आराम से समझना बाबू। एक्स एक्सेस पर क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सेस पर प्राइस। ठीक है जी? लो मैं प्राइस 50, 100, 150, 200, बस सामने देखना। जब बेटा प्राइस 20 है, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 100। जब प्राइस 10 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी? 150 होगी। सामने देखना। सर इस बात में तो मुझे कोई डाउट ही नहीं था कि बेटा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। आपको कोई डाउट था? अगर दो चीजों के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है तो बेटा कैसा कर्व बनता है?
डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है, तो वो तो बनना ही था डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन अगर आप ये अच्छे से देख पा रहे हो बेटा, इसे क्यों बोला जाता है डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व? क्योंकि बेटा पहले 20 के प्राइस पर कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड थी 100, जैसे ही प्राइस 10 हुआ क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। आपको दिखाई दे रहा है कि ये डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है अलोंग द डिमांड कर्व, उसी डिमांड कर्व के ऊपर डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है, दिखाई दे रहा है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और मैं एक बात बताऊं बेटा, अगर आराम से आंखें बंद करके सोचो, एक्स एक्सिस पे 100 की डिमांड है, जैसे ही प्राइस गिराओगे डिमांड इस तरफ ही तो भागेगी, और अगर इस तरफ भागेगी तो ये भी समझ के चलो ये एक नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है। डिमांड इस तरफ तो भागेगी लेकिन बेटा ऊपर नहीं भागेगी, नीचे भागेगी, नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व भी है, तो बेटा वो डाउनवर्ड मूवमेंट ही होगी। अगर आंखें बंद करके भी ये सोचोगे ना तो डाउनवर्ड मूवमेंट ही दिखाई देगी आपको। जो मैंने बात बोली समझ में आई? पक्का से बात समझ में आई बेटा? सेम वे अपवर्ड मूवमेंट क्या चीज होती है, या डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? इस बार प्राइस बढ़ा देना, प्राइस 20 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 थी, प्राइस 30 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड गिरकर 70 हो गई। ठीक है जी, समझदार को इशारा काफी, जिन्होंने मन में सोचना है वो तो सोच के बैठ भी गए। प्राइस 10 20 30 मैंने वाई एक्सेस पे लिया, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड ली 50 100 150, इधर देखना 20 के प्राइस पर कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड है 100, बेटा प्राइस बढ़कर 30 हो गया, जैसे ही 30 हुआ क्वांटिटी डिमांडेड बढ़कर कितनी हो गई बेटा? 70 हो गई। समझदार को इशारा काफी, क्या ये अपवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ अलोंग द डिमांड का? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ आ रही है बात? पक्का से? एक तरफ वाला पोर्शन खत्म, अब एक तरफ वाला रहता है। आकाश भाई क्यों हंसे थे आपको बताना चाहिए, मैंने बैच में बता दिया था, बहुत बड़ा बैच है, वॉट लग जाएगी आज, बसंती फिट हो जाएगी, मैंने कह दिया था शायद बच्चों की रो देंगे, लेकिन खैर आप रोए नहीं, आपकी तारीफ है बहुत। ठीक है जी, रो के मत दिखाना। ठीक है जी, जहाँ इतना हो गया वहाँ उतना और सही। अब बैच आधा हो गया। 80% हो गया, 20% बकाया, 90 10 लाख। लो उत्तर सामने देखो, पहले चलो इतना रिवाइज करा दो, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन, या नहीं भी करेंगे आज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो रिवाइज करो। वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड हम टॉपिक पढ़ते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड में किस फैक्टर की वजह से चेंज होता है? प्राइस, कीपिंग अदर फैक्टर एज, और चेंज इन डिमांड में अदर देन प्राइस किसी भी फैक्टर की वजह से चेंज हो सकता है, कीपिंग प्राइस एज कांस्टेंट, है ना बाबू? अगर मैं बात करूं इसका दूसरा नाम क्या होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है जी, और उसका चेंज इन डिमांड का शिफ्ट इन डिमांड। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, दो तरीके की मूवमेंट हो सकती हैं, चाहे कह लो डाउनवर्ड अपवर्ड, चाहे कह लो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, चाहे कह लो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका एक और नाम भी एक्सटेंशन, इसका अपोजिट टर्म नहीं है। ठीक है जी, हमने बेटा शेड्यूल में ऐसा शेड्यूल फ्रेम करा कि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज ही हो, इंक्रीज कब होगी? प्राइस गिरा है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, और बेटा इससे हमने प्रूव कर दिया कि जो मूवमेंट होगी वो डाउनवर्ड ही होगी। ठीक है जी, यहाँ देखा था ना हमने मूवमेंट डाउनवर्ड ही होगी। सेम बेटा यहाँ मैंने क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करी, वो कब होगी? प्राइस बढ़ाने पर, प्राइस बढ़ाने पर जब मैंने क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करी, अगर मैं ग्राफ पर देख पा रहा हूँ तो ये मूवमेंट बेटा अपवर्ड मूवमेंट ही है अलोंग द डिमांड का। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आई बात इतनी सी? आओ बाबू, शिफ्ट इन डिमांड दो तरीके के शिफ्ट हो सकते हैं, सब सामने देखते रहेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। बाबू राइटवर्ड शिफ्ट को ही कुछ लोग बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। बेटा इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड कभी सेम नहीं है, कभी बराबर नहीं है, पिटाई खा लोगे कभी गलती से भी बोल दिया तो। ठीक है जी, और बेटा एक और बात है यहाँ पर, लेफ्टवर्ड शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं? डिक्रीज इन डिमांड। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है बात? बेटा सामने देखना, ए वंश भाई यार ये क्या है यार, वंश भाई ऐसे घूरते रहोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा बेटा? इधर देखना जी बाबू, पहले प्राइस 10 था,
डिमांड कोई पर्टिकुलर थी, कुछ भी समझ लो, 100 थी, प्राइस अभी भी 10 है, डिमांड बढ़कर हो गई 150। सर मैंने यहाँ पर पहले ही बोल दिया कि प्राइस की वजह से कभी कोई चेंज नहीं होगा, किसी और फैक्टर की वजह से चेंज होगा। अब बाबू आप सोच सकते हो डिमांड कैसे बढ़ गई, सर क्यों नहीं बढ़ सकती किसी और फैक्टर की वजह से डिमांड, समझाता हूँ। मेरा प्रोडक्ट है कोक, पहले भी 10 का था, आज भी 10 का था। जब बेटा कोक 10 की थी, पेप्सी भी 10 की थी, पेप्सी की भी कोई अपनी डिमांड थी, कोक की डिमांड 100 थी। आज बेटा पेप्सी ने प्राइस बढ़ाकर क्या कर दिए, 10 के 15 कर दिए। उनकी डिमांड हमें मिली होगी कि नहीं मिली होगी, मेरा तो प्राइस नहीं बदला, उनकी डिमांड मिली होगी कि नहीं मिली होगी, मेरे साथ जुड़ गई उनकी डिमांड। तो हो सकता है बेटा बिना प्राइस में चेंज करे डिमांड में चेंज, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अगर ये दिखाई दे रहा है बेटा, इसे ग्राफ पर प्लॉट करना है आपको, खुद ब खुद दिख जाएगा राइट वर्ड शिफ्ट क्या होता है। लो पुत्र बाबू, प्राइस 10 20, यहाँ 50 100 150, इधर देखो जी, जब प्राइस 10 था कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड थी 100, बेटा नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व है, बिना किसी को बताए सबको आइडिया ही है। बाबू अगर प्राइस 10 है, अभी भी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़कर 150 होगी, अभी कर्व कैसे दिख रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट होते हुए दिख रहा है पक्का से। सेम बात, सेम एग्जांपल यहाँ पर बेटा, प्राइस और डिमांड, सर प्राइस सेम रहने पर डिमांड गिर सकती है कि नहीं गिर सकती। पेप्सी ने दाम नहीं करा 10 से 15, उसने दाम करा 10 से 8, कोक ने दाम ही हिलाया भी नहीं, डिमांड शिफ्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती, हो सकती है। अगर समझदार हो शिफ्ट कहाँ करेगा ये, लेफ्टवर्ड, 10 के दाम पर 100 की क्वांटिटी डिमांडेड थी, ठीक है जी, नेगेटिवली स्लोप करता, अभी भी दाम 10 है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड गिरकर 70 हो गई। सर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया क्या नहीं हो, समझ में आई बात, पक्का से। टॉपिक मेरा पूरा हो गया, वैसे मैं बता देता हूँ, मुझे सिर्फ रीड कराना है, पर सच में नोट्स में 6 पेज है, पर मैं 6 के 6 रीड नहीं कराऊंगा, मोटी मोटी बात रीड करा दूँ। अब मेरी एक काम की बात सुनो, लॉ ऑफ डिमांड एक बार बोलना चाह रहा क्या था, keeping other factor as constant, the price of a commodity is inversely related with quantity demanded या demand, quantity demanded या demand। अगर किसी बेवकूफ ने इसके बाद भी डिमांड लिख दिया तो बाबू चुल्लू भर पानी हाथ में भरी लेना और नाक में डाल लेना, सांस ना आने देना, खत्म हो जाना। क्योंकि मैंने आज बता दिया अगर प्राइस की वजह से कोई चेंज होता है तो उसे हम क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं, तभी वहां पर वो वर्ड लिखा है, कीपिंग अदर फैक्टर एज कांस्टेंट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। आधे गधे लिख कर आते हैं द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद इट्स डिमांड, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, समझ में आएगा। पहले दिन भाई मैं भी नहीं बता सकता डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या अंतर है, मेरी भी मजबूरी है, इतनी हाई लेवल की बातें पहले दिन ही करूंगा तो कभी खत्म हो जाएगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। आओ जी, जो मोटी मोटी बात पढ़नी है वो पढ़ते हैं, फिर छुट्टी। हाय बाबू, एक बार फटाफट से मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के बारे में 2 लाइनें पढ़ना। अब मैं जो जो कहता रहूँ स्पीड पे उड़ा देना, अब आपके हाथ में छुट्टी कितनी जरूरी होती है, मैंने तो करा दिया अपना काम, ठीक है जी। मैंने ये सारी बातें डायग्राम से बताने की कोशिश करी, अपवर्ड मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट ब्ला 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 ब्ला। बाबू एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है 2 लाइन फटाफट से, ठीक है जी। आधे तो पढ़ नहीं रहे करें, बस आगे करो बस, आज ही लो। हाँ जी, हाँ जी भैया दीदी, हो गए हो तो यार। अच्छा कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ना, ठीक है जी। आगे बढ़ाते हैं बेटा बात। बाबू यहाँ पर शिफ्ट एंड डिमांड कर्व के बारे में आ गया, शिफ्ट के बारे में पढ़ना, शिफ्ट प्राइस को कांस्टेंट मानना है, बस। अब जो मुझे पढ़ाना है वो एक ही बारे में बात करते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व वर्सेस शिफ्ट एंड डिमांड कर्व की बात करेंगे। मूवमेंट किसकी वजह से होता है, प्राइस की वजह से,
और बेटा शिफ्ट अदर फैक्टर प्राइस के अलावा वाले कोई भी फैक्टर हो, प्राइस को कांस्टेंट मानना है। फटाफट से डिफरेंस पढ़ना, मीनिंग पढ़ना। ठीक है, इफेक्ट ऑन डिमांड को पढ़ना। ठीक है, रीजन पढ़ना। ऐसा भी ठीक नहीं चाहिए मुझे, पढ़ लो चुपचाप। ठीक है सर, सेकंड डिफरेंस आया चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वर्सेस चेंज इन डिमांड। भाई मूवमेंट और शिफ्ट में जो अंतर था वही तो ये अंतर है। मूवमेंट का तो दूसरा नाम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड था और शिफ्ट का तो दूसरा नाम चेंज इन डिमांड था। सेम बेसिस यूज हुए, सेम बातें लिखी हुई है। अगेन अब टॉपिक आ गया एक्सपेंशन और इंक्रीज इन डिमांड में अंतर। ये है ना एक्सपेंशन, अगर प्राइस गिरेगा तो होगी ना एक्सपेंशन, और प्राइस अगर कांस्टेंट रहे और डिमांड बढ़ जाए इसे तो बोलेंगे बेटा इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है ना, एक्सपेंशन और इंक्रीज इन डिमांड का डिफरेंस है, पढ़ना होता। ठीक है, यहाँ देखो प्राइस 12 से 10 हो गया तो डिमांड 100 से 150। यहाँ देखो प्राइस 12 का 12 रहा, डिमांड 100 से यहाँ 150 हुई होगी। ये अभी नोट्स फोल्डेड है तो इस वजह से दिख नहीं रहा, बाकी पढ़ना। डन। ठीक है बाबू, कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन डिमांड का बिल्कुल इसका अपोजिट ही होगा। रुको मेरी बात सुनो, इस चैप्टर के नोट्स ना बाबू 131 तक है। 130 है ना, 131 तक है। एक पेज रहता है काइंड्स ऑफ डिमांड और बेटा 6 न्यूमेरिकल रहते हैं। कहाँ जा रहे हो लोग? मैंने आकाश भाई को बहुत मना करा कि मैं नहीं करा रहा, ये तो भाई साहब पीछे बढ़ गए। अरे ना ना भैया, 124 से तुम मुझसे फोटो खिंचवा रहे हो, मैंने इससे कब पे क्लिक कर दे 124 से लेकर 130 तक। 130 कर कहता भैया एक पेज हो रहेगा, इनकी जान पूरी निकाल दो। देख आकाश भाई ने कहा समय नहीं कहा, कह रहा 131 भी कराओ। मैंने कहा 6 न्यूमेरिकल भी है, ये एक पेज और 6 न्यूमेरिकल कल करा देंगे, ये तो मान ली ना बहुत। अरे आज ही कराना है, ठीक है भाई ऐसा रख लेते हैं। आओ जी, लगता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों।